हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says which of the following statements are correct. Option A, average rate cannot be used to predict the rate of reaction at a particular instant. Option B, average rate depend upon the change in concentration of reactant or product at the time taken for the change to occur. Option C, unit of rate of reaction concentration time inverse. And option D, rate of reaction does not depend upon the experimental conditions such as concentration of reactant, temperature and catalyst. ऑप्शन ए गिवन है ए बी एंड सी, ऑप्शन बी गिवन है ए एंड डी, ऑप्शन सी गिवन है ए सी डी, ऑप्शन डी गिवन है बी सी डी. तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बताने के कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है. एवरेज रेट को लेकर डील किया गया है, तो हम पहले एवरेज रेट को देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट देखो हमारा क्या है. की कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, एवरेज रेट. एवरेज रेट होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लें. तो एवरेज रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ओवर ए टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब हम चेंजमेंट देखते हैं तो वो होती है हमारे पास क्या, एवरेज रेट. इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, डी सी अपॉन डी टी. अब देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बोला गया है, एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे एक टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, एक लार्ज गैप की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात नहीं करते हैं. तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ भी गिवन है. दैट मीन्स ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. बी की बात करें तो एवरेज रेट डिपेंड किस पे करती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के साथ बोला गया है. मतलब हमारी डेफिनेशन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. तो बी भी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट होगा. तो यहाँ पे बी गिवन है और कहीं पे भी नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे. आगे और देख लेते हैं. ऑप्शन सी की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स. तो देखो इसमें आप देखोगे ये क्या है, ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन और नीचे क्या है, टाइम है. टाइम की पावर कितनी है, 1 है. जैसे आप इस 1 को, टाइम को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, टाइम इनवर्स हो जाएगा. आगे देखो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है, rate of reaction does not depend upon the experimental conditions such as concentration of reactant, temperature and catalyst. बात हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आपका ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो यहाँ पे होगा क्या, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, कोलिजन बढ़ जाता है. सेकेंड थिंग, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी क्या करती है हमारे पास, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. दैट मीन्स ऑप्शन डी क्या रहने वाला है, इनकरेक्ट रहने वाला है. फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.